टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और इस बीच इजरायली एयरफोर्स का तेहरान में अटैक हुआ है। खोजिर गैरिसन एरोस्पेस कॉम्प्लेक्स पर यह हमला किया गया है। कॉम्प्लेक्स में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट थी, यह बताया गया है, और इजरायल ने यहां पर अटैक कर दिया। यह देखिए तस्वीरें। बताया जा रहा है कि जिस कॉम्प्लेक्स को इजरायल ने निशाना बनाया है उसमें बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट चल रही थी, और इसी वजह से इजरायल ने इस यूनिट को किया है टारगेट। और वहीं तेहरान के शाहरान ऑयल डिपो में भी आग लग गई है। इजरायल के हमले के बाद आग लगी है। हमले के 4 दिन बाद भी इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। एक ईरानी नागरिक ने जो यहां से ताजा वीडियो बनाया है वो आप देखिए। इस वक्त हमले के बाद 4 दिन करीब करीब गुजर चुके हैं और अभी तक ये आग बुझी नहीं। और वहीं अहम खबर है, करमानशाह के आसमान में दिखा है ड्रोन। इजरायली आर्मी ड्रोन से अटैक का सिलसिला अभी भी जारी है। ये देखिए तस्वीरें, करमानशाह की तस्वीरें, जहां पर इजरायली आर्मी ड्रोन एक बार फिर नजर आए। और आज की ताजा खबर यह है कि ईरान के तबरीज मिसाइल बेस को भारी नुकसान हुआ इजरायल के हमले में। और हमले के बाद जो सैटेलाइट पिक्चर्स सामने आई हैं, जो इमेजेस सामने आई हैं, वो भी इस नुकसान की तस्दीक कर रही हैं। नॉर्थ वेस्ट ईरान में तबरीज मिसाइल बेस है जहां पर इजरायल ने बड़ा हमला आज अंजाम दिया है, और इजरायली हमले में तबरीज बेस तबाह हो गया है। इजरायली हमले में 16 मिसाइल बेस अब तक तबाह हो चुके हैं। ये दावा इजरायल की तरफ से किया गया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं दोनों तस्वीरें एक साथ। पहली तस्वीर में आप देखेंगे जो कि हमले से पहले की तस्वीर है। ये देखिए, उसमें तबरीज मिसाइल बेस जो कि पूरी तरह से सुरक्षित नजर आ रहा है। इमारतें आपको सैटेलाइट पिक्चर में नजर आएंगी, जबकि दूसरी तस्वीर हमले के बाद की है जिसमें मिसाइल बेस पूरी तरह से तबाह दिख रहा है, बर्बाद दिख रहा है, और इमारतों का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है, उसकी जगह खंडहर नजर आ रहा है। तो ईरान में इजरायली हमलों से कहर बरपा हुआ है। 585 लोगों की अब तक मौत हुई है इजरायल के हमलों में। आम नागरिकों की संख्या इसमें 239 के करीब बताई जा रही है। 239 जो आम सिविलियंस हैं वो मारे गए। इसके अलावा 126 सैनिकों की मौत हुई है। घायलों की संख्या 1000 के आंकड़े को पार कर गई है। 1326 लोग अब तक घायल बताए जा रहे हैं। ये अमेरिकी मानवाधिकार समूह की तरफ से जो आंकड़ा जारी किया गया है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और ईरान ने इस बीच इजरायल का एक और ड्रोन मार गिराया है। इस्फहान में हर्मीज 900 ड्रोन को गिरा दिया गया। ड्रोन गिराने की तस्वीर भी सामने आई है। ये देखिए, यही वो ड्रोन है जिसे मार गिराया गया है। हवा में ही इसे नष्ट कर दिया गया। हर्मीज 900 ड्रोन गिराने की तस्वीर सामने आई है। और अब ईरानी मीडिया का एक बड़ा दावा है। इजरायली F-35 फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया गया है। जी हां, ये देखिए तस्वीरें। वारामिन शहर में ईरान ने मार गिराया है F-35। ये इजरायल का बड़ा नुकसान है। जवादाबाद इलाके में जाकर गिरा है इजरायली F-35 विमान। ये ईरानी मीडिया में तस्वीरों के साथ दावा किया जा रहा है। तो देखिए, नेतन्याहू को ईरान की तरफ से बहुत बड़ी धमकी दी गई है। नेतन्याहू को कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं करने देंगे। ये ईरान की तरफ से इजरायल को बहुत बड़ी धमकी है। कहा गया है कि दुनिया में कहीं भी अब नेतन्याहू सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये ईरान की तरफ से कहा गया है। कहा गया है कि हम गल्फ देशों तक इस वॉर को नहीं ले जाना चाहते, इस वॉर को नहीं भड़काना चाहते, लेकिन नेतन्याहू अब कहीं भी सुरक्षित नहीं। ऑयल डिपो पर हमले हुए तो इसका करारा जवाब देगा ईरान, ये भी ईरान की तरफ से बताया गया है। पड़ोसी देशों को इन हमलों पर सोचना होगा, ये ईरान ने कहा है। पड़ोसी देशों को बड़ा नुकसान हो सकता है, यानी
इजराइल के खिलाफ करने की कोशिश बाकी देशों को भी ईरान करता हुआ नजर आ रहा है। और आगे बढ़ेंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। ट्रंप को ईरान में ऑपरेशन की जानकारी थी। 9 जून को नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन की जानकारी दे दी थी। नेतन्याहू ने कहा था ऑपरेशन होगा। नेतन्याहू ने कहा था कि हमारी यूनिट ईरान में मौजूद है और हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। तो ईरान वर्सेस इजराइल, मिडिल ईस्ट की जंग, न्यूयॉर्क टाइम्स का क्या दावा है ये देखिए। ट्रंप को ईरान में ऑपरेशन की जानकारी थी। ट्रंप को सब पता था। 9 जून को ट्रंप को नेतन्याहू ने जानकारी दे दी थी। नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान में ऑपरेशन होगा। नेतन्याहू ने कहा था कि उनकी यूनिट ईरान में मौजूद है इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। इजराइल पर बारूदी प्रहार जो हुआ उसमें आप देखिए क्या क्या हुआ। 400 से ज्यादा मिसाइल अटैक हुए। नेतन्याहू के दफ्तर की तरफ से जो दावा किया गया इस प्रहार को लेकर वो आप देखिए। 100 से ज्यादा ड्रोन्स का इसमें इस्तेमाल किया गया। इस अटैक को अंजाम देने के लिए 40 से ज्यादा जगहों पर अटैक हुए। 24 लोगों की मौत हुई। 800 से ज्यादा लोग घायल हुए। 3800 लोग बेघर हुए और 19,000 शिकायतें भी मिली हैं इस हमले को लेकर और इजराइल के इस अटैक को लेकर।